हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 के प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न संख्या 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के माप दिए हुए हैं। यदि इनके परिमाप समान है तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो आकृति दिया हुआ है, एक आयताकार खेत और एक वर्गाकार खेत। तो हमें निकालना है कि इन दोनों आकृतियों में से किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। तो आयताकार खेत का लंबाई दिया हुआ है 80 मीटर और वर्गाकार खेत का एक भुजा का माप दिया हुआ है 60 मीटर। तो हमें दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर आयत का लंबाई दिया हुआ है 80 मीटर, लेकिन यहाँ पर आयत का चौड़ाई दिया हुआ नहीं है, इसलिए हमें सबसे पहले आयत का चौड़ाई निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं प्रश्नानुसार आयताकार खेत का परिमाप इक्वल टू वर्गाकार खेत का परिमाप। यानी प्रश्न के अनुसार आयताकार खेत का परिमाप और वर्गाकार खेत का परिमाप दोनों समान है, इसलिए हमने सबसे पहले लिखा प्रश्नानुसार आयताकार खेत का परिमाप इक्वल टू वर्गाकार खेत का परिमाप। और आप सभी जानते हैं कि आयत का परिमाप इक्वल टू सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसलिए यहाँ पर हमने आयताकार खेत का परिमाप की जगह पर लिखा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू यहाँ पर लिखते हैं 4 इंटू भुजा, क्योंकि आप सभी ये भी जानते हैं कि वर्ग का परिमाप इक्वल टू सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। इसलिए यहाँ पर वर्गाकार खेत का परिमाप के जगह पर हमने लिखा 4 इंटू भुजा। अब हम लिखते हैं 2 इंटू 80 मीटर प्लस चौड़ाई। यहाँ पर आयताकार खेत का लंबाई दिया हुआ है 80 मीटर, इसलिए यहाँ पर हमने लंबाई की जगह पर लिखा 80 मीटर और आयताकार खेत का चौड़ाई दिया हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने चौड़ाई ही रहने दिया। अब हम लिखते हैं इक्वल टू 4 इंटू 60 मीटर, क्योंकि वर्गाकार खेत का एक भुजा का माप दिया हुआ है 60 मीटर, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा 4 इंटू 60 मीटर। और यहाँ पर ये जो 2 है इसको अब हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे, इसलिए अब हम लिखते हैं 80 मीटर प्लस चौड़ाई इक्वल टू 4 इंटू 60 मीटर बटे 2, क्योंकि जब बराबर के इस साइड कोई भी संख्या गुना में रहता है, फिर जब उस संख्या को बराबर के उस साइड भेजा जाता है तब वह बटा में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हमने लिखा 4 गुना 60 मीटर बटा 2। अब हम 2 से 4 को काटते हैं तो यहाँ पर हमारा प्राप्त होगा 2, इसलिए हम लिखते हैं 80 मीटर प्लस चौड़ाई इक्वल टू, जब हम 60 और 2 को गुना करते हैं तो हमारा प्राप्त होता है 120 मीटर। अब हम लिखते हैं चौड़ाई इक्वल टू 120 मीटर माइनस 80 मीटर, क्योंकि 80 जब बराबर के इस साइड था तब वह प्लस में था, लेकिन जब बराबर के उस साइड भेजा गया तब वह माइनस में परिवर्तित हो गया। इसलिए यहाँ पर हमने लिखा 120 मीटर माइनस 80 मीटर। और जब हम इसे हल करते हैं तो हमारा चौड़ाई प्राप्त होता है 40 मीटर। तो आयताकार खेत का चौड़ाई कितना निकल गया? 40 मीटर। तो आयताकार खेत का चौड़ाई इक्वल टू निकल गया 40 मीटर।
इसलिए हम सबसे पहले आयताकार खेत का क्षेत्रफल अब निकाल लेते हैं। तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई, यानी आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इसलिए यहाँ पर हमने लिख लिया आयताकार खेत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई। अब हम लिखते हैं इक्वल टू 80 मीटर इंटू 40 मीटर, क्योंकि यहाँ पर आयताकार खेत का लंबाई दिया हुआ है 80 मीटर और यहाँ पर चौड़ाई निकल गया 40 मीटर, इसलिए यहाँ पर हमने लिख लिया 80 मीटर इंटू 40 मीटर। और जब हम इसे हल करते हैं तो हमारा निकलता है 3200 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम निकालेंगे वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा गुना भुजा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू सूत्र होता है भुजा गुना भुजा, इसलिए यहाँ पर हमने लिख लिया वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा गुना भुजा इक्वल टू यहाँ पर हम लिखते हैं 60 मीटर गुना 60 मीटर, क्योंकि यहाँ पर वर्गाकार खेत का भुजा का माप दिया हुआ है 60 मीटर। फिर जब हम इसे हल करते हैं तो हमारा प्राप्त होता है 3600 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल जो है वह सबसे अधिक है आयताकार खेत के क्षेत्रफल के अपेक्षा। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं अतः वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल अधिक है, अर्थात आकृति ए का क्षेत्रफल अधिक है, यानी हमारा आंसर क्या होगा ना, आकृति ए का क्षेत्रफल अधिक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके।